चलिए सुनिए, 5.2 खत्म हो चुका था, 5.3। क्वेश्चन कर रहे निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग का फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पहले हम योग के फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग लगाना होगा अभी फिलहाल में कि एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल, इसके लिए हम काम करेंगे सर। एपी के एन पदों का क्या बाबू, योगफल, ये एपी के एन पदों का योगफल। ठीक है, एपी के एन पदों का योगफल। अब सुनिए ध्यान से, एक बार सब लिखिएगा जो भी बात लिखना होगा। एपी के एन पदों का योगफल मतलब एक पद, दो पद, तीन पद नहीं, एक बार एन पद। एन पद जब सीख जाएंगे तो 5 पदों का योगफल निकाल सकते हैं, 7 पदों का योगफल निकाल सकते हैं, 10 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। इससे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ चुके हैं, एपी के एनवा पद का फॉर्मूला जो सिद्ध किया गया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप सभी को याद है ना ये बात, इसका भी जरूरत इसमें पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए अगर माना एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हम कहें, अगर माना जे एपी का, माना एपी का प्रथम पद, कौन पद बाबू, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, तथा सार्व अंतर डी, ठीक ना, और एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, ठीक ना, एन पदों का योगफल एसएन हो तो, ध्यान से सुनिए, एसएन, एपी के एन पदों के योगफल को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। एस से सम, एन से एन पदों का, माने एन पदों का योगफल। आप एपी लिखते कैसे जरा ये मुझे बताइए। अगर आपको एपी लिखना हो और ए और डी दिया हो, सबसे पहले आप प्रथम पद ए लिखेंगे, बताइए, लिखेंगे ना, उसके बाद लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे, बताइए, उसके बाद लिखेंगे आप ए प्लस 2d, तीसरा पद के लिए T3 बराबर ए प्लस 2d, आप सभी जानते हैं। उसके बाद लिखेंगे ए प्लस कितना बाबू, 3d, और यह कारवां चलते जाएगा। जब आप एनवा पद का बारी आएगा तो आप लिखेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए, इतना बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर कोई एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया रहे तो आप एपी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत है? यह आपका एपी हो गया किसके हिसाब से, जो आप चीजें जानते हैं। तो हमने आपको एपी लिख के दिखा दिया, जो एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया रहेगा तो ऐसे ही लिखाएगा आपका का एपी। कोई दिक्कत? ये बात हम पहले भी जान चुके थे, अभी भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आप अभी पढ़े हो जो एपी के एन पदों का योगफल एसएन है। हाई एन पद है कि नहीं, एनवा पद है ना हाई, तो एन पदों का योगफल एसएन है। तो आप लिखो एसएन बराबर में इन सभी पदों को जोड़िए। इस सभी पदों का योगफल को सूचित कर रहे हैं हम कितना से, एसएन से। तो यहां लिखिए ए प्लस डी, ध्यान से देखिए, प्लस ए प्लस कितना 2d, प्लस ए प्लस कितना 3d, और प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कौची बाबू डी। ए रहा सर आपका एपी के एन पदों का योगफल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? माने इस एपी के एन पदों को हम एन पदों के योगफल को एसएन से सूचित कर रहे हैं। तो एसएन बराबर पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस अंतिमवा पद डैश डैश तक। कोई दिक्कत? इसी चीज को एक और तरीका से लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे। इसी चीज को तुरंत हम थोड़ा सा मोडिफाई करके लिखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। एसएन बराबर हम लिख रहे हैं कि ए प्लस कितना बाबू डी, ए
प्लस ए प्लस डी मतलब दूसरा पद, प्लस ए प्लस कितना 2d, प्लस तीनों को पद रहने दीजिए, इसको छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हम। और आगे बढ़ते हैं, अंतिमवा से एगो पहिल का पद कितना होगा, अंतिमवा से जो अंतिमवा पद है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे पहले जो पद होगा, उससे पहले जो पद होगा वो कितना होगा, जैसे कि हम यहां लिख रहे हैं लास्ट वाला पद, जैसे आप लिखे हो ए प्लस कितना एन माइनस वन इंटू में का बाबू डी, ई हो गया आपका अंतिमवा पद। इससे पहले वाला पद कौन होगा, इससे पहले वाला पद होगा ए प्लस एन माइनस में 2 इंटू में कौची डी। ऐसे होगा कि नहीं होगा जरा मुझे बताइए तो। होगा, इससे पहले वाला पद। और इससे भी पहले वाला पद का अगर बात करें तो हम कहेंगे ए प्लस, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, ए प्लस एन माइनस में कितना 3 इंटू में कौची डी। ए आपका हो जाएगा सर कितना, अंतिम से तीसरा पद। कोई दिक्कत, मैंने इससे पीछे जाइएगा। देखिए जैसे कहने का मतलब हमारा क्या है, जो कि टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए टी एन माइनस वन मतलब अंतिमवा से एगो हम पीछे जा रहे हैं एन माइनस वन, तो क्या इसका मान कितना होगा, तो देख सकते हो ए प्लस एन की जगह आपको एन माइनस वन रखना पड़ेगा, एन माइनस वन हाई वाला माइनस वन तो रहबे करेगा, इंटू में कौची डी। तो ए प्लस एन माइनस वन माइनस का 2 इंटू में कौची डी। आप देख सकते हो यहां आ गया, आया। तो उससे पहले वाला पद मतलब एनवा है और उसे एन माइनस वन, उसे एगो पहिल का, उसे एगो पहिले, तो उसे पहले एन ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। 2 को पहले आओगे तो यहाँ पे एन टी सीधा बात होगा टी एन माइनस कितना 2, और जब एन का जगह एन माइनस 2 पुट करोगे तो -2 -1 कितना होगा -3। इसलिए अंतिम से तीसरा, अंतिम से दूसरा और अंतिम पद को हमने लिखा है। कोई दिक्कत है, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको कहिए समीकरण नंबर कौची 1। कोई दिक्कत है, लिखेंगे इसको उल्टा करके लिखना पर, उल्टा करके लिखने पर, उल्टा इसी बात को हमें क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। ठीक है, उल्टा करके लिखने का मतलब क्या है, उल्टा करके लिखने पर, उल्टा करके क्या करने पर बाबू, लिखने पर, इसी बात को उल्टा करना है, इस पूरे चीज को उल्टा करना है। हाई एसएन तो एसएन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा क्रम में लिखने का मतलब जैसे हम लिख रहे हैं 1 + 2 + 3, हम इसको लिख रहे हैं 3 + 2 + 1, इसको उल्टा बोलेंगे, उल्टे क्रम में लिखने पर। क्लियर है, तो इसको इसी जो अंतिम 3 को लिखे उसको पहले करो, आप जो शुरू का 3 को उसको अंतिम में, इसी चीज को उलट देना है। तो उलट के लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए मुझे। अंतिम पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होगा डी हो गया अंतिम पद। उससे एगो पहले वाला पद कौन होगा, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू में कितना डी, प्लस उससे पहले वाला कौन होगा ए प्लस एन माइनस में 3 इंटू में डी, और प्लस डैश 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 डैश, तब बारी आएगा किसका, इसका ए प्लस कितना का 2d का आएगा बारी। तब किसका बारी आएगा सर, ए प्लस डी का बारी आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा ए। इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2। बात खत्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब करना ही है हमें कि समीकरण 1 + 2 करने पर, मैंने दोनों को हमें क्या कर देना है बाबू, जोड़ देना। तो इस पूरे पद को इस पूरे पद से जोड़ देना, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो कैसे जुटेगा ये मुझे बता दीजिए। आप करेंगे एसएन, एसएन तो कहेंगे सर 2SN, एलएचएस में एलएचएस जुटेगा ना, तो होगा 2SN बराबर, ठीक है। इसके पहले पद को इसके पहले पद से आप जोड़िए, इसके पहले पद यह है और इसका पहला पद इतना है, इन दोनों को आप जोड़ के यहां लिखिए। फिर इसके दूसरे पद को इसके दूसरे पद से जोड़ के उसके बाद वाला लिखिए, और 2 को लिखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा ये क्या कहानी चल रहा है। जोड़े जोड़े, पहला पद अलग जोड़, एकदम अलग। पहला पद आपका कितना है, ए है, और इसका पहला पद कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना है डी। ब्रैकेट को हटाइए,
भाई सबसे बाहरी ब्रैकेट को हटाइए तो a प्लस ए आप प्लस n माइनस वन इंटू में कितना d, एगो कौ ए दो ए आप प्लस में n माइनस वन इंटू में d। आप मुझे बताइए अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है तो इसके पहला पद को जोड़ने पर हमको मिला दो ए प्लस n माइनस वन इंटू में d। बताइए इतना समझ में सबको आया कि नहीं आया? आया। अब इसके दूसरा पद को उठाइए और इसके दूसरे पद से जोड़िए तो यहां फिर हम मिटकाते हैं और यहीं पे बनाते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए इसका दूसरा पद कितना है a प्लस डी, क्लियर है, और प्लस इसका मान कितना है बताइए मुझे तो a प्लस n माइनस टू इंटू में d। बोलिए कोई दिक्कत है? ब्रैकेट हटाइए दोनों का तो यहां होगा a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू में कितना d, राइट। अब देखो भाई एगो ए दो ए, बोला बाबू, आप प्लस में d, आप प्लस में है दो से n में d से n d और माइनस में 2d। बोलो बच्चा एगो ए कौ ए दो ए आ डी के डी आ n में d से तो n d आ दो में d से तो 2d। कोई दिक्कत है? अब यहां होगा 2a आप प्लस में एगो डी है पहले एन डी लिख दो, प्लस का एन डी पहले लिख दो, दो ए के बाद से एन डी लिख दो। आई देखो प्लस गो डी प्लस ए गो डी और माइनस दो गो डी मतलब माइनस का डी। बोल बच्चा आ रहा समझ में? दो में से एक जाएगा तो एक होगा, अब बड़का है माइनस तो माइनस लगेगा, तो यही बात समझना है। तो दो ए इसमें से डी कॉमन ले लो बच्चा, डी कॉमन लोगे तो तुमको n माइनस वन मिल जाएगा। बोलो डी को थोड़ा उधर भेज दो और जरा देखो तो क्या निकल के आया जी, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है तुम्हारे घर, यही आया है जो पहले आया था 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां होगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। बताओ ये बात इतना गले से उतरी कि नहीं उतरी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से कोई सिद्ध करता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया जाता है और बच्चे लोग उसी पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन फील तभी आएगी जब इसके उत्पत्ति को जानोगे ये बन कहां से रहा है, वही काम हम तुमको बता रहे हैं। कोई दिक्कत यहां समझ में आया? अब सर तीसरा पद को तीसरा पद से जोड़िएगा ना? यस एकदम जोड़ेंगे और विश्वास करोगे हम पे? विश्वास करो यही आएगा फिर से 2a प्लस n माइनस में वन इंटू में d ही आएगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, समझ में आ रहा है? और नहीं करोगे तो हम जोड़ के दिखाएंगे। बताओ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो? इतना भी विश्वास नहीं किया जाता है, बुझ रहे हो? अब मास्टर लोगों पर खासकर और ही ना पढ़ाई के मैटर में और ही नहीं विश्वास करो। नहीं सर बनाइए, दिखाइए कहां से कैसे, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप देखने के लिए बैठे हो। चलो फिलहाल मैं आलस नहीं करूंगा और यहां समझिए अरे बच्चा दूसरा पद कितना है a प्लस 2d। अब हम ब्रैकेट हटा के लिख रहे हैं, अब इतना तो शॉर्टकट कर सकते हैं ना। इसका तीसरा पद कितना है a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, a प्लस n माइनस में 3 इंटू में d। बोल बच्चा एगो कौ ए दो ए आप प्लस में यहाँ 2d और गुणा करोगे तो कितना होगा nd और माइनस में 3d। बोलो 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 2a प्लस nd और 2 गो d 3 गो d माइनस का d। बोलो तो 2a आप प्लस इसमें से कॉमन ले लोगे d तो n माइनस वन एक बार होने भेजा। देखो आया कि नहीं आया? अब समझ में आ रहा है? तो बताओ इसके तीसरे पद को जोड़ने पर भी वही हाल हुआ। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं सर। इसका थर्ड लास्ट मतलब अंतिम से तीसरा पद, इसका भी अंतिम से तीसरा पद है। अब हम तुमको इधर सिर्फ समझाएगा, जोड़ कर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इधर जोड़ के हमने दिखा दिया है। कैसे सुनो, इसके पहला पद किसको जोड़ रहे थे? a प्लस n माइनस वन डी। यहां पे क्या हो रहा है देखो तो, यहां पे जोड़ोगे, सॉरी पहले थर्ड पर आओ पहले। अभी क्या जोड़े हो? a प्लस 2d और यहाँ पे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, नहीं सॉरी a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। बोलो इसके तीसरा पद ही है और इसका तीसरा पद ही है, और यही चीज तो उलट के यहाँ आ गया है a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और यहाँ है a प्लस 2d, a प्लस 2d। फिर इसको जोड़ोगे तो यह ना रिजल्ट मिलेगा।
आया समझ में? तो यहां प्लस करके अगर हम लिखें तो तुम अब समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? सर ए प्लस आप जोड़ के लाए थे 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d प्लस प्लस। अब बताओ इसका सेकेंड लास्ट से जुड़ रहा है ए प्लस डी। क्या ऐसा हम जोड़ पहले नहीं कर चुके हैं? ए प्लस डी और यहां कर चुके हैं ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी और ए प्लस डी। बताओ यही सेम सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो वही बन रहा है जो यहां पे इसका दूसरा पद बनाया था। इसको जोड़ने पर जो आया है वहां पर भी वही ना आएगा। क्या आएगा? आप लिखो 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत है तुमको? फिर इसका अंतिम पद देखो यहां पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और यहां लास्ट में क्या आ रहा है? a, और यही चीज शुरू में हुआ था a और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर वही आएगा। क्या आएगा बच्चा? आएगा कितना? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में कौची डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अब अगला टर्म में क्या लिख रहे हैं? तू कहे मुंह बनाया है जी, नहीं समझ में आ रहा है का? है? हे बोतल कुमार, उसको पीछे समझ में आ रहा है तुमको? तो कहे मुंह बना कर बैठा है? अरे हंसो। अरे ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, मुस्कुराओ, बड़ा अच्छा लगता है। इधर देखो, अब देख रहे हो इसको सब सेम है, सेम है। यहां देखो 2 प्लस जरा इधर थोड़ा हटके भैया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर एकदम सेम को जोड़ना है तो आप कुछ मत करिए, खाली पता करिए को गो बा, तो 4 गो बा। तो इसमें से केहू के एक जना को उठाओ और 4 से लिख गुणा कर दो, 4 दूना 8, जोड़ोगे तो 8 आएगा। बुझा रहा है? अगर इसी प्रकार तुमसे कहा जाए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए को 4 गो है तो 4 ए संख्या का 4 गो एक उठा गुणा कर दीजिए। वही देखो तो सब सेम है। अब इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे को गो पद पहले काउंट कर लेता नहीं, 1 2 3 4 5 कहां तक? n तक। तो लिख देंगे एगो n लिख देंगे है या n, आ गुणा लिख देंगे n, एगो कौन उठाएगा गुणा लिख देंगे यहाँ पे, तो एगो लिखेंगे तो कितना होगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। हो गया, खत्म कहानी। बोलो इस सबका जोड़ इतना हुआ। कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ। 4 गो था तो हमने क्या किया? दोनों में से कोई एगो उठाया। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, को गो है? 4 गो, 4 लिख दीजिए, ठीक ना? और इसमें से किसी एक को उठा के गुणा कर दीजिए, 8 इसका योगफल आ जाएगा। बोलिए, तो वही तो काम किए हैं। हाई को गो पद है, सब तो सेम है, सेम की स्थिति में ही चीज लगेगा। सब सेम है तो को गो है? n, तो n गुणे एगो को उठा के गुणा कर दीजिए, हो गया इसका पूरा का योगफल। बोलो, जो लॉजिक वहां लग रहा है वह लॉजिक यहां लग रहा है। आगे बढ़े, समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। इधर तरह देखिए तो अब क्या करना है, कैसे करना है? हाई एसएन के एसएन रहने दो, 2 को इधर बट्टा में भेज दो, तो n/2 आई इंटू हाई ब्रैकेट को हाई गुणा को हटा दिए हैं, इंटू 2a प्लस n माइनस वन आई इंटू में d। बोलो बच्चा, यही फॉर्मूला था ना? आ गया यही फॉर्मूला। ये एपी के n पदों का योगफल का सूत्र है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? एसएन बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। याद रहेगा? कहां से आया हमने समझाया आपको, ठीक ना? अगर विशेष आपको लगेगा जे नहीं सर थोड़ा बहुत कम बुझे तो एक बार जाके घर एक मोबाइल में देख लीजिएगा, ठीक है? हमने पूरा इसमें निचोड़ कर निकाल दिया है, कुछ नहीं किया है, छोटा काम किया है। हमने पहले एपी को लिखा है, एपी के n पदों के योगफल को एसएन से सूचित करते हैं, तो एसएन बराबर में सब कुछ जोड़ दिया है। फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है,
शुरू के 3 पद और अंतिम के 3 पदों को लिखा है, फिर इसी को उल्टा क्रम करके लिख दिया है, फिर दोनों को जोड़ दिया है और आ गया है, खत्म कहानी। अब इसका एक और सूत्र बनता है, जरा ध्यान से देखिए, और दोनों सूत्र कहां कहां लगेंगे, ये जो क्वेश्चन जब बनाते जाएंगे तो आपको इसका आइडिया हम देते जाएंगे कि किस फॉर्मूला का उपयोग कहां करना है। ठीक है जी शशिकांत कुमार, फोकस करो। अब बीच में नाम किसी का रख देते हैं तो तू लोग मतलब बुझ ही जाता है काहे रख रहे हैं, बुझ जाते हो ना, इतना तो समझदार हो ही गए हो, तो इस पर तनी अमल करो, न तो हम आएंगे तो पता है तुम लोगों को दिक्कत तनी ज्यादा हो जाएगा। इसको देखिए, इसको क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भाई n/2 के 2 रहने देते हैं, रहने देना, रहने देते हैं भाई साहब। आज जो 2a है ना, एकरा का लिख रहे हैं a + a, कौन दिक्कत है, फिर a 2a हो जाएगा। अब प्लस n-1 इंटू में d, जरा धीरे से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इसमें और इसमें कोई अंतर है का, नहीं अंतर है सर, SN n/2 n/2, एगो एगो 2a और n-1 इंटू d, n-1 इंटू d, खत्म। बोलिए इतना लिखने से फायदा क्या हुआ सर, फायदा देखिए सर, अभी फायदा देख के आप हैरान हो जाएंगे। हाई रहेगा a, और यहां का बात थोड़ा देखो, जरा देखो इसे, कौन है, Tn है, क्योंकि तुम Tn बराबर जानती है a + n-1 इंटू d होती है, होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इसके बदले तुम यहां का लिख सकते हो Tn, एगो शानदार फॉर्मूला, जानदार फॉर्मूला तुमको देखने को मिला। जब किसी एपी का अंतिमवा पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो और उसमें कौ गो पद है, वो उसकी संख्या n दिया हो, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। में अंतिमवा पद नहीं दिया होगा, अंतिमवा पद नहीं दिया होगा, n का मान दिया होगा, a का मान दिया होगा, d का मान दिया होगा, और n पदों का योगफल पूछ रहा होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अभी हम थोड़ा बहुत बोल रहे होंगे, थोड़ा बहुत कम बुझाए तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन आएगा हम सब आइडिया देंगे, बस आप फॉर्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत। एक और बात देखिए, आपको किताब में अगर इसी चीज को दिया होगा फॉर्मूला, तो यहां Tn नहीं लिखा होगा, वो L लिखता है, L, अंतिमवा पद को L मानता है। किताब कहता है कि अंतिमवा पद को हम L मान लेते हैं, L से लास्ट शायद लिया होगा आइडिया, माने मुझे जहां तक समझ आ पा रहा है। तो देखिए अगर आप इस Tn को L में कन्वर्ट कर देंगे, L में L, क्योंकि अंतिमवा पद है, हम जानते हैं पूरा खानदाने का है बाबू अंतिमवा पद, जैसे हमें इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, L बराबर में कितना Tn, और Tn क्या है बाबू, अंतिम पद, अंतिम पद, कोई दिक्कत है। तो यहां सर Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू में a + l, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ये भी फॉर्मूला है, आप दिमाग में रखेंगे, L को देखकर घबराना नहीं है, L मतलब अंतिम पद, यहां लिख भी दिए हैं L बराबर Tn बराबर अंतिम पद, क्योंकि Tn को हम लोग हमेशा से अंतिम पद कहते आ रहे हैं, अब Tn को बाद में L कहा जा रहा है, तो और कौन उपाय है, बुझा रहा है, काम के आधार पर कोई नाम पड़ गया होगा तो L। तो दो फॉर्मूला आपको यहां से हमने बताया, पहला फॉर्मूला बताया एपी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, और एक और फॉर्मूला बताया Sn बराबर n/2 इंटू a + l। ये दोनों फॉर्मूला अलग अलग स्थितियों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और जब इसका प्रयोग हम करेंगे तो और आपको मजा आएगा। क्या समझ में आया यहां तक, छापिए इस बात को। चलिए तो एक और बात जरा समझिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी आप समझ लिए बाबू, Sn बराबर मतलब का T1 + T2 + T3 + डैश डैश प्लस में Tn। बोलो इसी चीज को जरा हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। Sn-1 लिखना होता तब का मतलब ये कह रहा है कि n मतलब n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। हाई Sn-1 का मतलब हो गया जो n-1 पदों तक का योगफल, मतलब इसमें लिखेंगे हम भैया T1 T2 T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn-1। बताइए सही बोल रहे हैं हम क्या है? तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए,
जब यहाँ पे टीएन है तो एक पहले वाला पद तब का रहा होगा? आपका सर टीएन माइनस वन रहा होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अरे भाई बोलिए ना, समझ में आ रहा है? हाई एस एन है तो एस टी वन टी टू टी थ्री, टी एन तो टी एन से पहले टी एन माइनस वन आया, टी एन माइनस वन मतलब इस जो जहां तक ही पहुंच रहा है ना उससे एक कदम पहले तक ही रुकना है आपको। तो एस एन माइनस वन बराबर में टी वन टी टू टी थ्री डैश 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 खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर हम समीकरण इसको एक मान ले भाई, इसको समीकरण दो मान ले, और हम कहते हैं समीकरण एक माइनस दो करने पर हम बताएंगे जो हम क्या कर रहे हैं, आप अभी घबराइए नहीं। तो लिखते हैं सर एस एन बराबर में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn माइनस वन प्लस Tn। जरा बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत है नहीं ना? इसके नीचे लिखते हैं समीकरण दूसरा को, समीकरण दूसरा है एन एस एन माइनस वन, सामने सामने T1 T2 T3 डैश डैश T T T एन माइनस वन। जरा मुझे बताएंगे आप कैसे घटाव होता है? माइनस 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 ना, T1 खत्म, T2 खत्म, T3 खत्म, हाइयो खत्म, इसमें से इसमें घटाइए, घटाएंगे तो होगा एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। बोलिए, और बराबर बराबर यहां लगाइए, बराबर यहां लगा हुआ है बराबर, और सब भाई कट जाएगा, बचेगा बाबू Tn। किसी को कोनो दिक्कत है तो जरा मुझे बताइए धीरे से, आ रहा समझ में? तो इस तरह से एक फॉर्मूला इसको घुमा के लिख देंगे, Tn बराबर में हो जाएगा एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। यह बहुत शानदार जानदार फॉर्मूला है आपके सामने आया है। ये जानते हो क्या बताएगा? अगर तुमको कोई कह दे कि किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल फलाने दिया है, आप प्रथम 19 पदों का चिलाने दिया है, बुझ रहे हो? माने प्रथम किसी एपी के एस 20 का मतलब क्या हो गया? किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल। एस 19 का मतलब क्या हो गया? एपी के शुरू से लेकर 19 पदों तक का योगफल। अगर तुमको कौन पद चाहिए? 20वां पद चाहिए। 20वां पद कितना होगा? तो T20 बराबर तुम लिख सकते हो S20 माइनस में S19। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? हैं? समझ पा रहे हो? इस तरह से आप निकाल सकते हो S20 माइनस S19 मतलब S20वां पद, ऐसा ही बोला है SN माइनस SN माइनस वन बराबर में TN। अगर किसी एपी का 25वां पद चाहिए, 25वां पद, तो हम कह सकते हैं उस एपी के प्रथम 25 पदों के योगफल में से प्रथम 24 पदों के योगफल घटा देंगे तो 25वां पद निकल के सामने आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। इस टाइप से मात्र एक ही सवाल है इस चैप्टर में, ठीक ना? उस पर हम काम करेंगे, आप यहां तक नोट करिए। समझ में आया क्या कहानी है इसका? Tn बराबर एस एन माइनस वन। किसी एपी का आपको 20वां पद दिया, निकालना होगा, तो सर आप कहोगे सर 20वां पद तो हम आप बताए हैं ना, a प्लस 19d। अरे पागल, ये तो हाइले है, इस तो a और d रहेगा तो निकाल ही लोगे। लेकिन अगर कहानी कुछ ऐसा हो कि उस एपी के प्रथम 20 पदों को योगफल दिया हो और 19 पदों को योगफल दिया हो, माने शुरू से 20 शुरू से 19, तो 20वां पद निकालने के लिए शुरू से 20 वाले पद में से शुरू से 19 वाला पद घटा दोगे, तुम्हारा वो पद निकल के सामने आ जाएगा। जैसे अब तुमको अभी भी थोड़ा सा फील लेना चाहते हो तो देखो भाई, मान लो ये पी है 2 4 6 8 10 डैश डैश, है कि नहीं है? इसके प्रथम दो पदों का योगफल बात करें तो कितना होगा, जरा मुझे बताओ तो आप कहोगे सर S2 बराबर में हो जाएगा 6। S2 बराबर में कितना होगा? 6। अगर S3 का बात करें तो प्रथम 3 पदों का योगफल कितना होगा? कितना होगा? 6 6 12, दिख रहा है ना? अगर तुमको मान लो T3 निकालना है, T3 तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद कितना आएगा? 6। देखो क्या 6 आ रहा है, तो तुम करो S3 माइनस में S2, ये ना कह रहा है STN तो SN माइनस SN माइनस वन, ये कम, तो T3 माइनस T2, ये कम। और तो यहाँ S3 कितना है? 12, S2 कितना है? 6, 12 में 6 हो जाएगा 6। देखो तीसरा पद 6 है कि नहीं हो?
समझ में आया? ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। देखिए टी एन बराबर में एस एन माइनस वन, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको हम नहीं नकार रहे हैं, लेकिन इसको भी आपको दिमाग में रखना। कब लगेगा? जब योगफल के रूप में मामला दिया रहेगा तब। क्लियर है? स्पष्ट? तो सर कल हम आप लोग अपने बुद्धि विवेक से जितना समझ पाए हैं इसके आधार पर एक्सरसाइज 5.3 को कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं तो मैं कल से लाइन बाय लाइन जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे, इस सारे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम कल से करना चालू करेंगे। कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।